इस जन्म में मेरे को कई बार हनुमान जी का रोल निभाने का मौका मिला है। जब तक मेरी लाइफ है मैं चाहता हूँ कि मेरे को हनुमान जी का रोल मिलता रहे। अब जब से मैं ये करने लगा हूँ मैं जय श्री राम बोलता हूँ और अपने माता पिता के पाँव छू के निकलता हूँ। नहीं तो लोग आजकल कल्चर चला गया, सबसे ज़्यादा अच्छे VFX जितने में प्रोमो देखे इस लेवल के VFX अभी तक इंडिया के अंदर आए नहीं। अब बच्चे सुपरमैन बैटमैन क्यों देखते हैं, क्योंकि अच्छे VFX होते हैं हॉलीवुड स्टाइल के। लेकिन अब हनुमान, उनको ये पता ही नहीं था कि हनुमान जी तो इनसे भी बहुत ऊपर है, पता नहीं 1000 सुपरमैन आ जाए कुछ नहीं कर पाएंगे। Hi guys, I'm Tonakshi Kalra. You're watching END Live as well as AVP Live with me right now. And मेरे साथ है निर्भय वाधा. Hi निर्भय, how are you doing? जय श्री राम, I'm good. आप कैसे हैं? जय श्री राम, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज आपने हमें यहाँ पे उमर गांव में बुला ही लिया है और यहाँ बहुत ही सुंदर सा सेट है। और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये राम दरबार है, आप हनुमान बने हैं। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि शो के जो प्रोमोस निकल कर सामने आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं और एकदम फ्रेश फील आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बिकॉज आपने हनुमान पहले ही प्ले किया, तो यहाँ पर कुछ नया फील हो रहा है या फिर लग रहा है कि ये तो मैंने किया हुआ है? देखिए क्या होता है जब हनुमान जी का आप करेक्टर करते हैं, तो जब आप लंगोट पहनते हैं, उनकी पूरी ड्रेस पहनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वही मैं फील करता हूँ हमेशा। तो सारी चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, ना मुकुट का भार लगता है ना गदा का भार लगता है। सब ऐसे बिल्कुल फ्लो के साथ होता रहता है अपने आप, वो सब प्रभु ही करवाते हैं। कुछ वेट वगैरह गेन भी किया आपने इस स्पेसिफिक रोल के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के लिए मैंने काफ़ी पहले से ही काफ़ी होमवर्क किया हुआ है। तो इतना कुछ वेट गेन नहीं किया मैंने। और नॉर्मल बस मैं यही कोशिश करता हूँ अपने किरदार के अंदर हमेशा कि मैं और ज़्यादा अपनी आंखों को एक्सप्रेस कर पाऊँ, अपने आंखों के थ्रू बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे फेस पे प्रोस्थेटिक लगा हुआ होता है। मैं अपने एक्सप्रेशन जो है आंखों के जरिए बयां जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, आप लोगों को बता पाऊँ कि मैं खुश हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं लड़ाई कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, अपने आंखों के थ्रू बता पाऊँ। तो इसी पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता रहता हूँ। ओके अच्छा, जितने लोगों को यहाँ पे नहीं पता है, मैं कुछ याद दिलाई, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये वही है जो दुशासन बने थे महाभारत में, वो महाभारत जो सबने कोविड के टाइम पे दोबारा देखी थी। सो एक तरफ एकदम बिल्कुल नेगेटिव शेड एंड नाउ एकदम लाइक राम भक्त और वैसा वाला शेड। इसके लिए तो बस मैं यही आपको बोलना चाहूँगा कि सिद्धार्थ सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, राहुल सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर है मिस्टर सिद्धार्थ तिवारी, और स्वास्तिक प्रोडक्शन पूरा का पूरा, क्योंकि वो शो भी इन्हीं का था और वो ब्रेक था मेरा। फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को लॉन्च किया था और उनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया, अपने करियर को धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूँ। और आज उन्होंने इतना बड़ा मेरे को शो दे दिया, जो अभी तक का मेरे हिसाब से जितना ही मैंने काम किया है, जितना मैं इंडस्ट्री को जाना हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छे VFX जितने में प्रोमो देखे हैं, इस लेवल के VFX अभी तक इंडिया के अंदर आए नहीं हैं। और इन्होंने कमाल के VFX किए हैं और सेट बहुत ही सुंदर बनाया। और आप देखेंगे जगह जगह होर्डिंग भी हुए हैं, सोनी ने भी बहुत ज़्यादा दिल खोल के खर्चा किया है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सोनी के साथ और स्वास्तिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और इस जन्म में मेरे को कई बार हनुमान जी का रोल निभाने का मौका मिला है, क्योंकि हर एक एक्टर को ये मौका नहीं मिलता, चाहे कितने बड़े से बड़ा एक्टर हो। और मेरे को कई बार मिला है, तो मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। एक बात बताइएगा, ऑनेस्टली जब कोई भी एक्टर्स एपिक ड्रामास करते हैं तो उनकी अक्सर ये कंप्लेंट भी रही है और बहुत बार इंटरव्यूज में भी ये बात निकल कर आती है कि उन्हें लगता है कि अगर हमने एक बार एपिक में काम कर लिया तो हमें आगे इसी तरह के रोल मिलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमें लोग और मेकर्स इस तरह से देखना शुरू करते हैं। आपको ऐसा कुछ लगा कि आप टाइपकास्ट होने लगे? ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को भगवान की दया से हमेशा काम मिलता रहा और हनुमान जी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। क्योंकि अगर मेरे को मेन लोग ही मेरे को हनुमान जी के थ्रू ही जानते हैं, क्योंकि मैंने उनके रोल कई बार कर लिए। तो मैं नहीं मानता कि आपका टैग लग जाता है ऐसा, लेकिन आपको कोई भी कैरेक्टर करो, अगर उसको आप दिल से निभाओगे तो आपको बार बार करने का मौका मिलेगा। और मेरे को मिल रहा है बार बार मौका और मैं हैप्पी हूँ। मैं तो जब तक मेरी लाइफ है मैं चाहता हूँ कि मेरे को हनुमान जी का रोल मिलता रहे और वापिस अगर मैं इंसान ही बनूँ तो भी मेरे को हनुमान जी का रोल मिलता रहे। ऑलराइट, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन एक बात बताइए, बिकॉज अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट वाज कॉल्ड आदिपुरुष, और उसके अंदर स्पेशली हनुमान जी के कैरेक्टर के कुछ डायलॉग्स इस तरह के थे जो लोगों को पसंद नहीं आए थे। अब क्योंकि ऑब्वियसली आपने शूट शुरू कर दिया है, प्रोमो आपने शूट किया, पूरा शूट नहीं शुरू किया, लेकिन किस तरह से आपको लग रहा है कि डायलॉग्स यहाँ पर किस तरह से यूज किए जा रहे हैं, बिकॉज वहां पर तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, स्वास्तिक आज की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं कि माइथो के अंदर किंग है। बड़े बड़े शो इन्होंने बनाए हैं जो लार्जर देन लाइफ हैं, बिल्कुल, जिन्होंने लोगों के देखने का नजरिया बदल दिया। जो नया यूथ है उनको सिखाया कि हमारा धर्म कैसे होता है। इतने माइथो शो, महाभारत और ये राधा कृष्ण, बहुत सारे शो किए हैं और रामायण इतने बड़े लेवल पे बना रहा है। तो मेरे को पूरा विश्वास है, और जितनी मैंने स्क्रिप्ट देखी है, आप वर्ड्स जो लैंग्वेज यूज की गई है, आप
लिटरली उस पे तालियां बजाएंगे, ऐसा हम्म। कमाल का इन्होंने लिखा है। और बिल्कुल भी हमारी संस्कृति से कोई छेड़छाड़ बिल्कुल की नहीं गई है, ऐसा मेरा मानना है। और सिद्धार्थ सर पे और स्वास्तिक प्रोडक्शन पे और सोनी पे पहले ही बहुत ज़्यादा भरोसा है कि हम्म। इतने बड़े चैनल और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो ऐसे चीज़ कभी कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन 2023 चल रहा है एंड हम हम्म। जानते हैं हम सब कितने डिजिटाइज्ड हो चुके हैं, हम्म। टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली हो चुके हैं, देन जी। ओटीटी इज आल्सो देयर, जी। देन टीवी को कहीं ना कहीं इस टाइम वो रेस में आगे बढ़ने की हम्म। जरूरत है। एंड ये चीज सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के फाउंडर ने भी रिसेंटली जी। बोली कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है जी। बिकॉज लोग डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है रामायण जैसी स्टोरी कितनी ज्यादा रेलिवेंट है आज के लिए कि लोग ओटीटी से कहीं ना कहीं वापस आए टीवी पर? बहुत ज़्यादा है कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं, बैटमैन, सुपरमैन, उनको ये पता नहीं होता कि हमारा बस नॉर्मल पता है उनको कि राम जी ये हैं और लक्ष्मण जी ये हैं, माता सीता ये थी, हनुमान जी ये थे, लेकिन उनकी विस्तार से जानकारी पूरी उनको नहीं है। तो ऐसे शो बार-बार बन रहे हैं, तो जिससे उनको पता चल रहा है कि डेली लाइफ में भी हम और आप हाय व्हाट्सअप, क्या व्हाट्सअप, हाय हाँ, हेलो यही करते हैं। राइट। अब जब से मैं ये करने लगा हूँ, मैं जय श्री राम बोलता हूँ और अपने हाँ। माता पिता के पाँव छू के निकलता हूँ। नहीं हम्म। तो लोग आजकल कल्चर चला गया, अपने मॉम डैड को भी तेज आवाज में बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वचन के लिए जो पिताजी ने दिया था उसके लिए वो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। बिल्कुल। तो ये हमारी संस्कृति है, तो कभी भी अपने से बड़ों को तेज आवाज में नहीं बोलना, मम्मी पापा के पाँव छू के जाना है और बड़ों का सम्मान करना है और अपने गुरु का सम्मान करना है। तो ये चीजें सिखाता है और उसको अच्छे वीएफएक्स के तरीके से दिखाया गया है कि भाई अब बच्चे सुपरमैन बैटमैन क्यों देखते हैं, क्योंकि अच्छे वीएफएक्स होते हैं हॉलीवुड स्टाइल के, लेकिन अब हनुमान, उनको ये पता ही नहीं था कि हनुमान जी तो इनसे भी बहुत ऊपर है, पता नहीं 1000 सुपरमैन आ जाए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके को स्वास्तिक प्रोडक्शन दिखा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो उनको भी क्रेज बढ़ रहा है कि हनुमान जी कैसे उड़ते हैं, यहाँ पहाड़ उठा लेते हैं, स्टाइलिश तरीके से दिखाना, बस उससे हमारा जो संस्कृति है वो आगे बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है और लोग देखेंगे सोनी टीवी, इस लेवल के शो आएंगे तो, क्योंकि मैं खुद मैंने प्रोमो अभी देखा है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोमो दिख रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिला था, लेकिन वीएफएक्स बहुत अच्छे लेवल के यूज किए हैं, एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं। हनुमान जी के अलावा कोई और कैरेक्टर अगर प्ले करने का मौका मिलता है इस शो में तो किसका करते हैं? कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लगता है आपको? मेरे को तो अब तो हनुमान जी के अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग लगता ही नहीं है। मैंने नेगेटिव भी आपने बता दिया, मैंने किया हुआ है और अब तो मैं हनुमान जी ही करना चाहता हूँ और हमेशा ऐसे ही शो करना चाहता हूँ। नॉर्मल शोज भी करना चाहता हूँ जो डेली सोप होते हैं, लेकिन और मूवीज भी करना चाहता हूँ, वेब सीरीज भी, लेकिन वैसे ही करना चाहता हूँ कि जैसे आप और मैं फैमिली के साथ देख पाएँ और बच्चे भी देख पाएँ, उनको कुछ शिक्षा मिले जिसमें कोई उद्देश्य हो, ऐसे नहीं बस कुछ बना दी गई और बाद में कभी रिग्रेट फील ना हो। हमेशा फैमिली टाइप पिक्चर, और वैसे ही अगर दूसरे टाइप की कोई मूवी मिले तो मैं कभी करूँगा ही नहीं कि जिसको देखने में जिसमें गलत भाषा का उपयोग किया जाए, उस टाइप की कभी नहीं। बाकी क्योंकि हनुमान जी ने मेरे को सब कुछ दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही करूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच निर्भय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर श्रीमद् रामायण एंड वी होप लोगों को बहुत प्यार, मतलब लोगों से आपको बहुत प्यार मिले, बिकॉज महाभारत को तो बहुत दिया गया, देन संकट मोचन को बहुत प्यार मिला, तो अब इसकी बारी है, लेट्स सी किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड जय श्री राम। जय श्री राम।